बहनों, आजकल हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं। इस गीता अध्ययन में हम लोग अध्ययन करते करते गीता के अध्याय 4 के आज 29वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यज्ञ के बारे में बताते हैं कि कुछ योगी जन ऐसे हैं जो अपनी अपान वायु, प्राणवायु आदि से यज्ञ करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अपाने जुहोति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापानक्तिरुद्ध्वा प्राणायाम प्रायण। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये योगी जन अपने प्राणवायु को अपान वायु में अर्पित करते हैं और तथा जो अपान वायु है उसको प्राण वायु में अर्पित करते हैं। प्राणवायु किस प्रकार से जो हम शरीर के अंदर खींचते हैं वो प्राणवायु होती है, उसके द्वारा हमारा जीवन चलता है। और अपान वायु में हम क्या करते हैं, जो वायु हम अपने शरीर से श्वास बाहर निकालते हैं वह अपान वायु होती है। इस प्रकार से जो प्राणवायु है उसको अपान वायु में अर्पण करते हैं और जो अपान वायु है उसको प्राणवायु में अर्पण करते हैं। मतलब अपनी जो श्वास है इस पर हम नियंत्रण करते हैं। नियंत्रण कैसे करते हैं, कभी तेज़ लेते हैं, कभी धीरे लेते हैं। और ये ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर हमारे शरीर में चलती रहती है, कभी रुकती नहीं। घड़ी की टिक टिक की तरह से घड़ी की सुई तो एक निर्धारित समय पर आवाज़ करती है, टिक टिक, लेकिन यह निर्धारित समय पर नहीं चलती। यह कभी तेज़ होती है, कभी कम होती है। इस पर हमारा नियंत्रण करना कठिन, मतलब हम इसको मुश्किल से नियंत्रित, अगर हम नहीं वायु लेंगे, श्वास नहीं लेंगे तो जिएंगे कैसे। ये तो हमारे लिए जीवनदायिनी है। ये श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कितने योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं और वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन क्या करते हैं। कुछ लोग इस वायु के ही द्वारा हवन करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी मन की दशा नियंत्रित होती है, शरीर हमारा नियंत्रित होता है, नियंत्रित होकर हमारी कामनाएं वगैरह सब नियंत्रित हो जाती हैं। और नियंत्रण से हम जो सत्य है परमानंद घन परम सच्चिदानंद उनकी प्राप्ति करते हैं, सत्य को प्राप्त करते हैं। जो प्राण में अपान वायु, कुछ प्राणों को प्राणों में ही प्राण वायु में ही हवन करते हैं, मतलब उनका फ्रा कर देते हैं। जो श्वास प्रक्रिया है, श्वास खींचना और फिर छोड़ना, ये कंट्रोल करके रहते हैं। हमारी जो सांसें चलती हैं उसका जो चलने का क्रम है उसको जीतते हैं, उस पर संयम रखते हैं और उस पर सफल होकर श्री भगवान कहते हैं कि वे लोग प्राण अपान उनके रुक जाते हैं और अपान में प्राण यज्ञ जैसा हो जाता है। प्राणायाम संबंधित आने वाली सांस को वह हमेशा नियंत्रित करते हैं। अंदर आने वाली श्वास, बाहर जाने वाली श्वास, दोनों को ही अर्पण करते हैं। इस प्रक्रिया से बाहर जाने वाली और अंदर वाली श्वास रुक जाती है। ऐसे प्राणायाम को करने वाले अपने यज्ञ को क्या करते हैं और ऐसे यज्ञ को करके वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनका उद्देश्य होता है सत्य का पता लगाना, सत्य प्राप्त करना, सत्यानंद भगवान सच्चिदानंद परम जो हैं उनका ध्यान लगाते हैं और सत्य को प्राप्त करते हैं। और इस मन के ठहराव के द्वारा वे अपना संपूर्ण सत्य को समझ जाते हैं और निरंतर श्वास चलता रहता है और वे नियंत्रित करके अनियंत्रित को भी नियंत्रित कर लेते हैं और वे सतत इस प्रकार की प्रक्रिया को करते रहते हैं और इससे उनकी जीवन जो है एकदम नियंत्रित हो जाता है। और नियंत्रित होकर अपने मन को नियंत्रित करके, अपनी कामनाओं इच्छा को नियंत्रित करके वे परम सत्य का
को प्राप्त कर लेते हैं। और भगवान ऐसे ही नियंत्रित मन करने वालों को, जो अपनी नाड़ियों को, जो शरीर में तरंगे उठती हैं वे भी उनका नियंत्रित हो जाती हैं और उनके जीवन में अहंकार खत्म हो जाता है और इस प्रकार से वे भगवान को प्राप्त होते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि उनका तो हमेशा यही मूल्य उद्देश्य रहता है कि हम सत्य न को जानें, भगवान को जानें, उनकी शरण को प्राप्त करें और वे इस तरह से शरण प्राप्त कर लेते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बच्चों।